रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। हवा ठंडी थी और बीच बीच में पत्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर आसमान का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। हवा ठंडी थी और बीच बीच में पत्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था। कच्ची सड़क पर सिर्फ दो साए चल रहे थे, रोहित और आदित्य। उनके कदमों की आवाज उस खामोशी में और भी साफ सुनाई दे रही थी। यार, तुझे भी प्रोजेक्ट के लिए यही इलाका मिला? आदित्य ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मुझे क्या पता था यहाँ न बस मिलेगी न होटल। लगा था गांव में घुसते ही कुछ तो इंतजाम होगा। अचानक कहीं दूर से पुराने इंजन की गड़गड़ाहट और एक अजीब सा हॉर्न सुनाई दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यार, इस समय यहाँ बस? धूल से भरी पीले रंग की एक पुरानी बस उनके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, चेहरा गहरे साए में छुपा हुआ था। ड्राइवर ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, जल्दी चढ़ो, यहाँ रात में रहना ठीक नहीं, वरना कोई तुम्हें उठा ले जाएगा। आदित्य ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। आपकी आवाज तो औरत जैसी लग रही है। हाँ, मैं औरत हूँ। औरत बस नहीं चला सकती क्या? दोनों ने नजरों का आदान प्रदान किया और बिना बहस किए बस में चढ़ गए। बस के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन माहौल अजीब सा ठंडा था। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें तो नई सवारियों पर जमी थीं। आदित्य ने धीरे से कहा। ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोहित ने धीमे स्वर में। पता नहीं, बस नजरें मिलाने का मन नहीं हो रहा। कुछ मिनट बाद अचानक पीछे से ढोल की थाप गूंजने लगी। 4 यात्री खड़े हुए और नाचने लगे, लेकिन उनके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहित की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे धीरे धीरे विकृत होकर भूतिया रूप लेने लगे। आंखें लाल, होठ नीले और हड्डियों जैसी उभरी हुई उंगलियां। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, रोहित के पास आकर बोला। अब तुम भी हमारे साथ नाचोगे हमेशा के लिए? आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की खोली और बिना सोचे कूद गया। गिरते ही उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। पीछे मुड़कर देखा। बस की धुंध में धीरे धीरे खुलती परछाई, और रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा था। आदित्य दौड़ता दौड़ता गांव में पहुंचा। दूर एक घर के बाहर टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। नेम प्लेट पर लिखा था, प्रधान महेश। आदित्य ने कुंडी बजाई। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। तुम कौन हो बेटा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। और यहाँ क्यों आए हो? मैं रास्ते से आया हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। थोड़ी देर बाद प्रधान की भतीजी रेखा बाहर आई और उसे अंदर ले गई। उसकी कहानी सुनकर रेखा बोली। तुम खुशकिस्मत हो। इस बस से बचने वाला शायद पहला इंसान हो। मेरे चाचा प्रधान भी इसी बस में गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। अगले दिन रेखा और आदित्य पास के गांव में रहने वाले एक सिद्ध साधु के पास पहुंचे। आदित्य और रेखा ने जो कुछ हुआ साधु को सब बताया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साधु ने मंत्र जपते हुए आंखें बंद की और कुछ पल बाद बोले। ये बस असल में एक श्रापित बारात है। कई साल पहले डाकुओं ने पूरी बारात को मार दिया था। दुल्हन की आत्मा ड्राइवर बनकर हर राहगीर को डाकू समझती है और अपने साथ ले जाती है। रात में साधु, आदित्य और रेखा उसी सुनसान सड़क पर पहुंचे। साधु ने सड़क पर सिंदूर की रेखा खींची और हाथ में पवित्र विभूति लेकर मंत्रोच्चार शुरू किया। कुछ ही देर में वही पीली बस धूल उड़ाती हुई आ पहुंची। ड्राइवर, वही टोपी, वही ठंडी आवाज। जल्दी जल्दी चढ़ जाओ, वरना कोई चलावा उठा ले जाएगा। लेकिन इस बार चुड़ैल अपने असली रूप में थी। साधु अंदर घुसे और विभूति छिड़की।
तभी यात्री चीखने लगे। उनके शरीर आग में जलते हुए धुएं में बदलने लगे और बस भी जलकर राख हो गई। सुबह होते ही जो लोग बरसों से लापता थे, उनमें रोहित भी गांव लौट आए और रेखा के चाचा भी लौट आए। उस रात के बाद उस गांव में वह बस कभी नहीं आई और सब खुशी खुशी रहने लगे।